इस्लाम के प्रचार हेतु पीर सदरुद्दीन और सैयद इमामुद्दीन अब्दुर्रहीम उर्फ इमाम शाह महाराज ने हिंदू श्रीमद् भागवत दशावतार ग्रंथ को भ्रष्ट कर एक नया कथाकथित सतपंथ दशावतार ग्रंथ लिखा। अब देखिए इस प्रसंग को कथाकथित सतपंथ दशावतार ग्रंथ में कैसे युक्ति पूर्वक भ्रष्ट कर इसमें इस्लामी तत्व मिला दिया गया है, जिससे आसानी से हिंदू भ्रमित हो जाए। 12 वर्षों तक जो तप किया, 12 साल का वनवास, अब अज्ञातवास में इन सब लोगों को जाना था। तो अज्ञातवास में जब जाना था तो भगवान को बुलाया, व्यास जी को कहा अब 1 साल के लिए अज्ञातवास में जाना है तो हमें पहचानना नहीं चाहिए कौरवों ने, तो इसे स्वरूप हमारे बदल दो। भगवान ने स्वरूप बदल दिए और दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी भगवान ने वहां पांडवों के ऊपर की और सबके स्वरूप बदल दिए, नाम बदल दिया सबका, और बोले शस्त्र अस्त्र यहाँ पेड़ पर रखो, और बोले भगवान हमारी सुरक्षा करना। भगवान ने हाथ जोड़े, आंख बंद की, आवाहन किया, और जैसे आवाहन पूरा हुआ एक महाकाय सिंह निर्माण हुआ, जिसकी इतनी बड़ी जीभ थी, जीभा जो जमीन को छू रही थी, बड़ा एक सिंह वहां पर उत्पन्न किया। और भगवान ने कहा देखो इसके भय से यहाँ कोई आएगा नहीं, जल्दी आपकी सुरक्षा भी होगी और शस्त्र अस्त्रों के भी यहाँ सुरक्षा होगी, और इसके भय से यहाँ कोई आएगा नहीं, हिम्मत जल्दी करेगा नहीं। तो मायावी सिंह कहने लगा भगवान मैं तो मायावी हूं, जन्म होता तो मृत्यु हो जाती, लेकिन मैं मायावी हूं, मेरा उद्धार कब? तब भगवान कहते हैं कि आपका उद्धार एक संत के दर्शन से होगा, और हे सिंह इस भूमि से हटना मत जब तक वो संत नहीं आते, इस भूमि की रक्षा करना। कलियुग में मुझे अपना एक धाम यहां बनाना है, इसलिए इस भूमि से हटना मत, इसे बनाए रखना, किसी का कब्जा न होने पाए। बोले मैं उस संत को कैसे पहचानूं? बोले वो आने से पहले तीर लगेगा कानों में, और जिसका तीर होगा वो ढूंढते ढूंढते आपके पास आएगा, उसके दर्शन से आपकी मुक्ति हो जाएगी, और वह जमीन वह जगह उस संत को दे देना। और सदगुरुदेव इमाम शाह जी महाराज के चरित्र में है, गिरमथा में 7 वर्षों तक दुष्काल था, और जब भगवान को प्रार्थना की मध्य रात्रि में बरसात हुई 7 वर्षों के बाद गिरमथा में। बहुत बड़ा चरित्र है, आगे इमाम शाह महाराज के चरित्र के लिए बुलाइएगा 7 दिन अलग से। और दक्षिणा की टेंशन मत लेना, वो तो बापा थे तो इसलिए मिलती थी, अब हम फ्री ऑफ में भी आ सकते हैं। दक्षिणा से भी ज्यादा जरूरी है कि आप सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज के चरित्र को सुने, और सुनकर याद रखते हो तो मिल गई हमारी दक्षिणा। 7 वर्षों का दुष्काल हट गया, और फिर गांव वालों ने कहा यही रुक जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तीर चलाना इस दिशा में, पश्चिम में, जहां तीर जाएगा। बोले वहां मत छोड़ो, वहां सिंह है। बोले इसलिए तो छोड़ना है, और उसी दिशा में तीर छोड़ा। जब सदगुरुदेव वहां पर पहुंचते, उनके चरित्र में कथा है, तो वहां तीर छोड़ा। वहां जब गए उस सिंह के पास, बाकी तो घबरा रहे थे, वो तो आए ही नहीं। बोले बाबा अभी जाएंगे, हमको भी ले जाएंगे। लेकिन जिनका भरोसा था वो साथ में आए। सिंह ने दर्शन किए और सिंह वहां से अदृश्य हुआ। और फिर सदगुरुदेव ने कहा कि आपको जमीन देनी थी ना, तो यहाँ इस जमीन पर मुझे मंदिर बनवाना है। इमाम शाह जी महाराज ने खुद वास्तुशास्त्र के वो तज्ञ थे, और वास्तुशास्त्र के अनुसार उन्होंने एक चित्र बनाया, एक डिजाइन बनवाया, जिसमें 9 घुमट हो, 9 घुमट वाला एक मंदिर उन्होंने डिजाइन किया, और मजूरों के द्वारा उस 9 घुमट वाला मंदिर बनवाया
बनवाया? जब पूछा गया 9 घुमट की जरूरत क्या है, उन्होंने कहा ये मंदिर साधारण नहीं, ये भूमि कुंवारी है, किसी के अधिकार की नहीं। सिंह के कारण यहाँ कोई अधिकार बता नहीं पाया, तो ये भूमि कुंवारी है, कुंवारी भूमि पर ही मुझे मंदिर बंधवाना था। बोले क्यों? बोले ये मंदिर कुंवारी माता का ही यहाँ बन रहा है, इसलिए भूमि कुंवारी चाहिए थी। ये धरत्री माता का मंदिर हम बनवा रहे हैं, जिसके ऊपर 9 घुमट मतलब 9 खंड पृथ्वी का प्रतीक स्वरूप मंदिर यहाँ हमें बनाना है। और वो मंदिर वहां पर सदगुरुदेव ने बनवाया। पृथ्वी माता का मंदिर, कुंवारी का क्षेत्र वहां पर सदगुरुदेव ने बनाया और कहा यहाँ धरत्री माता की पूजा करते रहिए। जब भगवान कल की बनकर आएंगे कालिंगा का वध करते हुए, फिर मां पृथ्वी के साथ शादी बनाएंगे, तो हम प्रार्थना करें, आराधना करें कि पृथ्वी माता यही प्रकट हो जाए और भगवान को यहाँ कर प्रेरणा पीठ में पृथ्वी माता के साथ शादी बनानी पड़े, तब वो गोल्डन टेम्पल बनेगा पिराना का। ऐसी आगमवाणी है। तो क्या आपको कुछ अजीब लगा? मन में कोई शंका उत्पन्न हुई? विस्तार से देखिए कि हिंदुओं का धार्मिक आस्था युक्त मूल महाभारत ग्रंथ क्या कहता है। उन्होंने वन से निकलकर मत्स्य राष्ट्र के जनपद में प्रवेश किया। इस वन से निकलकर अब हम लोग राजधानी में ही निवास करेंगे। राजधानी के समीप पहुंचकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया हम अपने अस्त्र शस्त्र कहां रखकर नगर में प्रवेश करें? अर्जुन ने कहा, राजन, शमशान भूमि के समीप एक टीले पर यह शमी का बहुत बड़ा सघन वृक्ष है। इसकी शाखाएं बड़ी भयानक है, इससे इस पर चढ़ना कठिन है। पांडवों, मेरा विश्वास है कि यहां कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो हमें अपने अस्त्र शस्त्रों को यहां रखते समय देख सके। उन्हीं में उन आयुधों को रखकर मजबूत रस्सियों से उन्हें अच्छी तरह बांध दिया। इसके बाद पांडवों ने एक मृतक का शव लाकर उस वृक्ष की शाखा में बांध दिया। उसे बांधने का उद्देश्य यह था कि इसकी दुर्गंध नाक में पड़ते ही लोग समझ लेंगे कि इसमें सड़ी लाश बंधी है, अतः दूर से ही वे इस शमी वृक्ष को त्याग देंगे। वास्तविक कथा को जानने के बाद आपको पता चलेगा कि 1. अज्ञातवास में भगवान कृष्ण पांडवों के साथ नहीं थे, इसलिए प्लास्टिक सर्जरी वाली बात असत्य है। 2. मायावी सिंह को प्रकट करने वाली बात भी असत्य है। 3. पांडव मत्स्य देश अलवर के पास गए थे, न कि गुजरात। पिराना वाली बात शास्त्रों में नहीं है, वह बनावटी और असत्य है। 4. संत के दर्शन से सिंह का उद्धार की बनावटी कथा बनाकर एक मुसलमान को हिंदुओं का गुरु बनाया। 5. पिराना में जिस कथाकथित मंदिर की बात कही है, वो वास्तव में सैयद मुसलमानों के कब्रिस्तान में बनाई एक दरगाह है। कुंवारी का धरती माता जैसी नई नई किस्से कहानियां के माध्यम से सैयद इमाम शाह को सिद्ध पुरुष और हिंदुओं का गुरु बताते हैं। इमाम शाह के जीवन चरित्र के नाम पर ऐसी बातों का प्रचार प्रसार से सामान्य हिंदू लोगों को आकर्षित कर उनके तार्किक विचार शक्ति को दबोच कर रखा जाता है। सतपंथ धर्म यह इस्लाम धर्म की एक शाखा है। इसमें इस्लामी ताकिया का उपयोग होता है और हिंदू शास्त्रों में मिलावट कर हिंदू देवी देवताओं के मुख से छुपे रूप से इस्लाम का प्रचार होता है और हिंदू धर्म का सौम्य खंडन होता है। सौजन्य मुंबई हाई कोर्ट सन 1866 खोजा केस उर्फ आगा खान केस, गजेटिया, रिसर्च थीसिस, एनसाइक्लोपीडिया, सेंसस इत्यादि।